आइए बच्चों, आज पढ़ते हैं हम कक्षा 8 की रुचिरा संस्कृत की पुस्तक है। इसका 5वां पाठ जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, आधा पाठ पिछली वीडियो में पढ़ा था और जो भाग रह गया था उसको आज पढ़ते हैं। तो इसमें एक शिकारी और एक बाघ की कहानी हम पढ़ रहे थे आगे, आज इसको पढ़ते हैं। उसने कहा कि जब वो जाल में फंस गया था तो उसने मानव को कहा, हे मानव, पिपासु अहम, मैं बहुत प्यासा हूँ। नद्याः जलमानीय मम पिपासाम शमय, नदी से जल लाओ और मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम आवदत्, उस व्याघ्र ने, उस बाघ ने जल पीकर दोबारा व्याध को, उस शिकारी को कहा, क्या कहा कि शमय में पिपासा, मेरी प्यास तो शांत हो गई है, अब सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, इस अब क्या है, मेरी प्यास तो शांत हो गई है और अब क्या है कि मैं बुभुक्षितो, मैं बहुत भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, और इस समय मैं क्या करता हूँ कि मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल नाम का जो वो शिकारी था, जो वो था, व्याध था, उसने फिर कहा कि अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, अर्थात मैंने तो तुम्हें पानी लाकर भी दिया और मैं तुम्हारी प्यास को भी शांत किया है ना। इसका मतलब मैंने तुम्हारे साथ एक अच्छा व्यवहार किया। और त्वया मिथ्या भणितम, तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया। त्वम माम खादितुम इच्छसि, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो। तुम्हारे द्वारा कहा गया था कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कृपया मुझे पानी पिला दो और मुझे इस जाल से बाहर निकाल दो। ये सब बातें जो उस बाघ ने कही थी ना शिकारी के साथ, तो उसने कहा, शिकारी ने, कि क्या तुमने वह सब झूठ बोला था। तुम माम खादितुम इच्छसि, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो। तो व्याघ्र अवदत्, व्याघ्र बोला, वो बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय, पेट के लिए अर्थात भूख मिटाने के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता। मतलब यदि भूख लगी हो तो भूख को शांत करने के लिए कोई भी अकार्य नहीं होता, यानी कि कुछ भी कर सकते हैं हम अपनी भूख को मिटाने के लिए। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ के लिए होता है ना, सब कुछ, सब में स्वार्थ निहित है। तो चंचलः नदी जलम अपृच्छत, तो चंचल ने फिर नदी के जल को पूछा, जिस जल से वो पानी लेकर आया था ना, उस जल को पूछा कि नदी जलम अवदत्, कि हे नदी के जल, तुम अवदत्, नदी जलम अवदत्, बोला कि एवमेव भवति, क्या ऐसा होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, फिर नदी के जल ने भी कहा कि भाई क्या होता है कि एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, वो नदी में जो जल है, वो नदी का जल कह रहा है कि लोग जो हैं मुझ में स्नान करते हैं, मुझ में जो है मतलब मेरे अंदर आकर, नदी में आकर लोग स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, और अपने वस्त्र भी धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और फिर क्या है, वस्त्र धोने के बाद मलमूत्र भी करते हैं, वहाँ पर मलमूत्र का त्याग करते हैं। और वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, वस्तुतः सब स्वार्थ के लिए ही होता है, सब लोग स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, निस्वार्थ कार्य तो कोई भी नहीं करता है। तो चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, फिर चंचल, उस चंचल नाम के शिकारी ने वृक्ष के पास गया, वृक्ष को पूछा। तो वृक्षा अवदत्, वृक्ष ने भी कहा
कि मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, कि मानव जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, अस्माकं हमारी छाया में बैठते हैं, है ना। वृक्ष ने भी कहा कि क्या करते हैं मानव भी, हमारी छाया में बैठते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, और हमारे फल भी खाते हैं। पुनः कुठारे ही प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति, और फिर क्या करते हैं, हमारे फल भी खाते हैं, हमारी छाया में बैठे रहते हैं, और फिर क्या करते हैं, कुठारे ही प्रहृत्य, कुल्हाड़ी से कठोर प्रहार करते हैं हम पर, अस्मभ्यम, और हमको सर्वदा के लिए कष्ट पहुंचाते हैं, हमें कष्ट देते हैं। जब वो हमें काटते हैं ना कुल्हाड़ी से, पेड़ कहता है कि जब मनुष्य हमें काटते हैं तो हमें बहुत कष्ट होता है। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और कुल्हाड़ी से वो हमारे शरीर में कहीं भी छेद करते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, इसलिए हमें तो ये प्रतीत होता है कि सब जगह स्वार्थ ही स्वार्थ है, वो अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। स्वार्थ पूरा करने के बाद फिर हमें काट डालते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म, और वहीं समीप पर एक लोमशिका नाम की बद्री गुलमान के पीछे से नीलिना जो थी वो ये सब वार्ता सुन रही थी। तो सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह सहसा एकाएक अचानक से वो चंचल के पास आई और कथयति, कहती है कि का वार्ता, क्या बात है भाई, यहाँ पर क्या बात चल रही है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताइए। सह अवदत् अहम मातृस्वसः, है ना। फिर ऐसा कहकर वो उनसे अपना सारी की सारी वार्ता पूछती है कि मुझे भी बताइए, मुझे भी समझाइए, यहाँ पर क्या चल रहा है। तो अह मातृस्वसः मतलब तुम मेरी मौसी के समान हो। अवसरे त्वं समागतवती, इस अवसर पर तुम भी यहाँ पर आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, मेरे द्वारा इस व्याघ्र के प्राणों की रक्षा की गई है, अर्थात मैंने तो इस व्याघ्र को बचाया है, जाल में से निकाला है। फिर इसने कहा कि भाई मेरे को प्यास लग रही है, तो मैंने इसको पानी भी पिलाया, और अब ये कहता है कि मैं तुम्हें खाऊंगा। तो इस तरह से मैंने इसके प्राणों की रक्षा की। परम एषः मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह तो मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकाई निखिलाम कथाम निवेदयत, इसके बाद वह उस लोमशिका के साथ में इस सारी वार्ता को, इस पूरी कहानी को कहता है, और उसको सारी ये कथा बताता है कि मेरे साथ ये सब हुआ। ठीक है, तो बच्चों आज यहीं तक पढ़ते हैं, फिर अगली वीडियो में आपको मैं और आगे की ये पाठ पढ़ाऊंगी। कंटके नैव कंटकम पाठ का नाम है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं आपके लिए आगे की वीडियो भी बनाऊंगी। फिर जय हिंद बच्चों।